नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज फिर रौनक देखने को मिली है। मजबूत शुरुआत हुई क्योंकि ग्लोबल मार्केट से संकेत तेजी के थे, तो 17,400 के आसपास इस समय हम कर रहे हैं कारोबार। निफ्टी बैंक पर भी नजरें रहेंगी जो 320 पॉइंट ऊपर है। खास बात यह है कि आज फिर मिड कैप्स भी इस तेजी में पूरा हिस्सा ले रहे हैं। 400 अंकों से ज्यादा का इजाफा मिड कैप इंडेक्स में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 5:1 के आसपास। 5 तेजी वाले स्टॉक्स, एक में हल्की सी मुनाफा वसूली। अलग अलग पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है। बैंक, मेटल, रियल एस्टेट, ये कुछ तेजी वाले काउंटर साबित होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर आपके सामने लेकर आए तस्वीर पूरे निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूटर्स की, तो आपको उसमें साफ दिखाई देगा कि इसी सेक्टर से ही दरअसल जिनका मैंने जिक्र किया है सबसे ज्यादा योगदान बनता दिखाई दिया है। आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक अच्छा खासा योगदान, और इन्फोसिस में भी काफी पोजीशंस तेजी की तरफ बिल्ड होती हुई दिखाई दी है। तो ये फिलहाल मार्केट का हाल, लेकिन नीचे खींच रहा है बजाज फाइनेंस, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी इंडेक्स को। मिड कैप में एक तो रियल एस्टेट काउंटर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ये सब चले हैं, और साथ ही साथ आपके डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में भी जमकर खरीदारी हुई है। खासतौर से वो कंपनियां जो इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के लिए ऑर्डर्स देख पर काम करती है। हाल आपके सामने 4% ऊपर। कोची शिपयार्ड देखिए 3% ऊपर। गार्डन रीच और मजगांव डॉक में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स जहां पर हरकत काफी मजबूती की तरफ बनती हुई दिखाई दी। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति होगी, अब तक के रिटर्न्स कैसे हैं, उसका जायजा अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो स्वाति, रुचित और अरुण, ये तीनों मैदान में है। स्वाति लीड कर रही है 6% के रिटर्न्स के साथ। रुचित 0.23% के रिटर्न्स पर है, -1.28% के रिटर्न्स हैं अरुण मंत्री के। स्वाति, गुड मॉर्निंग। बताइए आज की रणनीति क्या होगी? तेजी की तरफ ही फोकस? स्वाति, आप म्यूट पर हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। या गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। Good morning. डेफिनेटली जिस हिसाब से मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसके तरफ से ही मैं खेल रही हूँ मार्केट्स में। निफ्टी की अगर बात करूँ तो जो लास्ट 3 दिन से हम लोग पुल बैक रहते एक्सपेक्टेड कर रहे थे, एग्जैक्टली वो लाइन पे चल रही है। अभी प्रोबेबली 50 डीएमए का एक रेजिस्टेंस ले सकती है जो कि 17,450 के आसपास है, तो वहां तक जाएगी एंड वहां पे प्रोबेबली हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। आज एक्सपायरी भी है तो प्रोबेबली सेकेंड हाफ में हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। बट जिस हिसाब से मैं कह रही हूँ फर्स्ट दिन से कि ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, स्टॉक्स में काफी अच्छे मोमेंटम्स देख रहे हैं, तो यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वालिटी स्टॉक्स। निफ्टी की अगर बात करो तो ऐसे ऐसे 17,450 एक बार रेजिस्टेंस फेस करता है, वहां से सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिल सकते हैं जो कि निफ्टी को लेके जा सकते हैं वापस 17,200 का सपोर्ट लेवल। तो जहां तक मैं टेक्निकल्स हम देखते हैं 17,200 जब तक इंटैक्ट है तब तक पुल बैक रैली कंटिन्यूड हो सकती है। अबव 450 के लेवल्स में देखती हूँ वापस 600 के लेवल्स फिर वहां ओपन हो जाते हैं, तो व्यू पॉजिटिव है। प्रॉफिट बुकिंग हमें प्रोबेबली देखने मिल सकती है, तो जो भी लॉन्ग पोजीशंस है वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है होल्ड कर सकते हो। तो तेजी के ट्रेड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ होल्ड कीजिए, लेकिन 450 के आसपास कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उसके लिए तैयार रहिएगा। रुचित, गुड मॉर्निंग। आपकी अप्रोच? नहीं, रुचित का फोन कट गया है। अमित, अरुण, आई बेग योर पार्डन, मैं पता नहीं अमित मंत्री क्यों बोलती रहती हूँ आपको, सॉरी अबाउट दैट। अरुण बताइए आपकी क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए 2 दिन से काफी चीजें बदल चुकी है मार्केट में। अगर ओवरऑल देखें एफआईएस की पोजीशंस, जो करंट लॉन्ग पोजीशंस है वो 19% के आसपास है इंडेक्स फ्यूचर्स में, और काफी शॉर्ट कवरिंग कल के सत्र में भी देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट 30,000 इंडेक्स फ्यूचर्स के जो शॉर्ट्स है वो कल कवर हुए थे। हो सकता है आज वन मोर राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। जहां तक रेजिस्टेंस की बात है 17,450, 17,480, ये 2 कंजेशन जोन रहेगा मार्केट के लिए। 50 डे मूविंग एवरेज भी है। इवन 17,500 के आसपास अच्छी कॉल रेटिंग भी आज के सीरीज में देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो काफी बुलिश है। 17,180, 17,200 जब तक नीचे में नहीं टूटता, मुझे नहीं लग रहा बड़ी गिरावट निफ्टी में आने को मिलेगी। तो 17,350 के पास अगर आपको निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली इंट्राडे के लिए बाई करना चाहिए। 17,300 का स्टॉप लॉस रहेगा और 17,480 का इंट्राडे में टारगेट है। 17,480 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। रुचित, आपकी अप्रोच? जी हर्षदा जी, अप्रोच पॉजिटिव बायस रहेगी, क्योंकि प्राइमरली हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल मार्केट्स में अब पुल बैक मूव देखने मिला है या तेजी देखने मिली है, उसका असर हमारे मार्केट्स पे एक्सटेंड हो रहा है। और इवन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जैसे बॉन्ड यील्ड्स है या डॉलर इंडेक्स है, वहाँ पे भी कूल ऑफ हुआ है।
तो आज FIS की तरफ से भी देखेंगे तो परसों की ट्रेडिंग सेशन में एक कुछ शॉर्ट पोजीशन थी, वो शॉर्ट्स कवर हुई है, तो इसके कारण मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव साइड रहेगा और 17,460 470 ये लेवल्स हम हायर लेवल्स पे टेस्ट करने को देख सकते हैं, तो बायसनेस पॉजिटिव रहेगी। बट यहाँ पे क्योंकि हम ऑलरेडी गैप अप ओपन हो चुके हैं तो मोर एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे जहाँ पे रिटर्न ज्यादा बेहतर बन सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही जोर रहेगा। अच्छा, एक चीज हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन पोर्टफोलियो से पहले इनके जो टॉप परफॉर्मिंग ट्रेड्स थे वो आपको बता देते हैं। GIC RE जो स्वाति ने मेंशन किया था, 1% तक के रिटर्न्स इसमें बने। जुबलेंट इंग्रेविया, ये इनफैक्ट रुचित का ट्रेड था, 580 का टारगेट, वहां पर भी अच्छा खासा रिटर्न बना। और अरुण ने दिया था रूट मोबाइल का ट्रेड, वहां पर 1500 का टारगेट था, वहां पर भी तगड़े रिटर्न्स बने। ये टॉप ट्रेड्स थे मंगलवार के। चलिए अब नए ट्रेड्स पर आते हैं। अरुण का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर, एक तो BSE का ट्रेड इन्होंने दिया था, तो वो अभी भी ये होल्ड करे। लेकर आइएगा प्लीज अरुण का पोर्टफोलियो। इसके अलावा इंडियन होटल, मेट्रो ब्रांड, आपका रूट मोबाइल, सब में प्रॉफिट बुक कर लिया। 2 ट्रेड्स दे सकते हैं अरुण, पहला क्या होगा? देखिए आशा जी, पहला जो ट्रेड होगा वो पेपर इंडस्ट्री से होगा। पेपर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है जेके पेपर में आपको करंट लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। 383 384 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लग रहा है जेके पेपर में करंट लेवल पे खरीदारी करें। 370 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में मुझे लग रहा है 435 का आपको इसमें लेवल्स आज या कल में जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो पहला शेयर जो रहेगा वो जेके पेपर का रहेगा। मुझे लग रहा है ओवरऑल बुलिश मोमेंटम कल तक इस स्टॉक में जारी रहना चाहिए। तो जेके पेपर आपके लिए ये तेजी वाला ट्रेड बन रहा है, कल तक ये तेजी जारी रहेगी। 3-3.25% तक के गेंस देखने को मिल रहे हैं। एक बार टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में, जहां पर 384 के आसपास अगर आप ट्रेड खड़ा कर रहे हैं। दिखाएंगे प्लीज डायरेक्टर साहब टारगेट और स्टॉप लॉस क्या बन रहा है जो आज अरुण ने आपके लिए मैप किया है। तो 435 का टारगेट और 370 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये है जेके पेपर बाय कॉल। चलिए अब स्वाति का पोर्टफोलियो देखते हैं। तो स्वाति ने एक ट्रेड डेफिनेटली कैरी किया है, वो है दरअसल कमिंस का। दूसरा GIC RE में प्रॉफिट बांध लिया इन्होंने। स्वाति आज क्या ऐड करेंगी? यस हर्षदा जी, आपने सही कहा कि कमिंस इंडिया मैंने कैरी किया है। सिंस IT पैक में काफी अच्छे मोमेंटम नजर आ रहे, तो मैं ये कंटिन्यू रखना चाहूंगी, क्योंकि आई बिलीव कि ये अभी भी 50 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसमें मोमेंटम आने की फुल टू चांसेस है। तो टेक्निकल सेटअप स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम कंटिन्यूइंग कमिंस इंडिया। दूसरा काउंटर में बाय कॉल देना चाहूंगी, जो कि उनो मिंडा इंडस्ट्रीज पे करंटली 573 572 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है इसका मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, हाई टॉप्स हाई बॉटम्स में चल रहा है। अगर मैं वीकली चार्ट्स भी देखूं तो इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट, तो इसमें पोटेंशियल है 610 के लेवल्स तक टेस्ट करने की। तो उन्होंने मिंडा इंडस्ट्री बाई कीजिएगा, करंट लेवल पे स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 555 लेवल्स का फॉर टारगेट ऑफ 610। 610 का टारगेट, 555 स्टॉप लॉस। उनो मिंडा की हो रही है बात। स्टॉक में आज मोमेंटम 2.25% की बढ़त पर ये स्टॉक आज कर रहा है कारोबार। रुचित का पोर्टफोलियो लेकर आते तो जुबलेंट इंग्रेविया ये इनका टॉप ट्रेड था और वो अभी भी इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा बना हुआ है। रुचित, नया क्या ऐड कर रहे हैं आप? जी अर्षदा जी, जो नया ट्रेड में आज यहाँ पे ऐड करूंगा वो है श्री रेणुका शुगर। स्टॉक में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस रिसेंटली हमने देखा है, अभी 60 रुपए के आसपास चल रहा है और ये आउट परफॉर्मेंस के बाद जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के वर्ष पर है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कंसिडरिंग वॉल्यूम्स एंड आउट परफॉर्मेंस। तो करंटली 60 रुपीज के आसपास है, तो 60 के आसपास इसको खरीदारी करे 57 के स्टॉप लॉस से, और 69 तक के टारगेट से अगर ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक नियर टर्म में दिखा सकता है। 69 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 4% ऊपर है। वैसे शुगर काउंटर्स में फिर से मोमेंटम देखने को मिला। पिछले 2 हफ्तों से हम बात कर रहे थे, एक तो शुगर एक्सपोर्ट पर थोड़ी सी पाबंदी लगाने की बात सरकार कर रही थी, दूसरी तरफ ताकि चीनी के दाम नियंत्रण में रहे। चीनी की डिमांड भारत में अच्छी खासी बढ़ जाती है त्योहारों के आसपास। हमने अभी नवरात्रि खत्म की है, फिर दिवाली की तरफ बढ़ेंगे तो डिमांड अच्छी खासी होगी। तो 69 का टारगेट। अच्छा रुचित, आपका हाइकल भी है ना पोर्टफोलियो में? आप बिल्कुल हाइकल भी है, तो लेकिन वो ट्रेड में फिलहाल ऐसे ही होल्ड करूंगा, क्योंकि स्टॉक को काफी अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है पिछले कुछ दिनों के करेक्शन के बाद। तो यहाँ पे रिस्क काफी कम है हाइकल में करंट लेवल से, और इनकेस कुछ पॉजिटिविटी ट्रिगर होती है तो बड़े रिटर्न के स्टॉक में बन सकते हैं। फिलहाल हाइकल में भी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। और श्री रेणुका एक नया ट्रेड इन्होंने ऐड किया, 69 का टारगेट, 57 स्टॉप लॉस है। तो वो है नया ट्रेड रुचित की तरफ से। अरुण, आपके पोर्टफोलियो में एक जगह है, तो ट्रेड अभी जोड़ेंगे या दोपहर में?
ये एक स्टॉक जरूर जोड़ना चाहूंगा, एबीबी लिमिटेड। मुझे लग रहा है एबीबी में एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे एबीबी में करंट लेवल पे आप बाई कर सकते हैं। 3080 का स्टॉप लॉस लगाए, 3330 का आपका इमीडिएट आज या कल में आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो एबीबी में करंट लेवल पे लॉन्ग करें, 3130 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है 3 से 4% की मूवमेंट आज इसमें आपको जरूर देखने को मिल सकती है। 3330 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी की तरफ एबीबी की बात हो रही है। स्टॉप लॉस आप 3080 पर लगाएंगे। यह है फिलहाल आपके लिए व्यू। तेजी का कॉल इस समय अरुण मंत्री दे रहे हैं। स्वाति, एक ट्रेड है खाली, बताइए कुछ है ट्रेड हाथ में या फिर आगे देंगी? अच्छा, तो फिर मैं सेकंड हाफ में प्रोबेबली इनिशिएट करूंगी। इट माइट बी अ बाय और द सेल कॉल। मैं थोड़ा मार्केट पे ट्रेंड देखना चाहूंगी, सेकंड हाफ में क्या होगा उस हिसाब से मैं पोजीशन बिल्ड अप करूंगी। ओके, तो सेकंड हाफ में एक ट्रेड आएगा। फिलहाल वो उनो मिंडा के साथ ही जा रही हैं स्वाति। ये है फिलहाल हमारे जानकारों की पिक्स इस समय, लेकिन स्टॉक जो फोकस में है वो है एनसीसी। एनसीसी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। दरअसल सितंबर में कंपनी के हाथ करीब 400 करोड़ के ऑर्डर लगे। अब यहां से आगे आउटलुक क्या है, ऑन ग्राउंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या दिख रही है? मेरे साथ कंपनी के हेड और वीपी फाइनेंस विजय कुमार जुड़ रहे हैं। मिस्टर कुमार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो अगर एक आइडिया दे सके, इस समय ऑर्डर फ्लोज की सिचुएशन है कैसी पूरी इंडस्ट्री में? आपके हाथ करीब 393-400 करोड़ का ऑर्डर सितंबर में लगा है, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड? नमस्कार। आज तक हमें ये सितंबर तक हमारा ऑर्डर बुक पोजीशन 6,917 करोड़ तक है। ये कंपेयर करने से, लास्ट ईयर से कंपेयर करने से 5,611 करोड़ था, अभी 6,917 करोड़ था। बट दो our order book position is better. If you observe the overall industry position, the orders awarding the orders has come down a bit low, because NHA का awarding देखने से, just as I'm giving you as an example, NHA का award देखने से ये बहुत कम हुआ था. But there are two reasons for this. One is post-COVID tail end effects, and another is a prolonged monsoon. So it depends. What is important at this stage is what is the proper business mix you have to capture the opportunities. And as far as NCC is concerned, I think we have appropriate business mix, and we are able to get back the opportunities in buildings, mining, water, irrigation, so all sorts of roads, all sorts of segments. But where is the larger thrust coming from? क्योंकि I understand ये मानसून के चलते ऑर्डर इनफ्लोस थोड़े से कम हो जाते हैं। अब यहाँ से the H2 of this year क्या वो बेहतर साबित होगा? और आपने इस बिजनेस मिक्स की जो बात की है, सबसे ज्यादा ऑर्डर्स कहाँ पर हैं आपके हाथ में? हमारा ऑर्डर्स ज्यादा है बिल्डिंग्स डिवीजन में है. दिस कंस्टिट्यूट 60% ऑफ आवर टोटल बिजनेस मिक्स. और नेक्स्ट स्टैंड्स इज वाटर डिवीजन. So we are one of the very important players in Jal Jeevan Mission also. So I think this is we are well positioned in terms of our business mix as far as all the segments are concerned. As I said, it is electrical division, water division, mining division, and all that. We have footprints in all these sector. लेकिन मिस्टर कुमार, एक चीज हुई है इन रिसेंट पास, कमोडिटी प्राइसेस में काफी इजाफा है, बी इट मेटल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टील. तो स्टील एंड ऑफ कोर्स सीमेंट. अब सीमेंट पर अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि यहाँ से ऑल इंडिया दामों में फिर इजाफा देखने को मिला सितंबर के महीने में. हाउ डू यू ऑफसेट इट? हाउ डू यू मेंटेन योर मार्जिन्स इन अ राइजिंग कमोडिटी सिनेरियो? अब हमारा EBITDA मार्जिन देखने से ऐसा होता है, Q4 लास्ट क्वार्टर ऑफ 22 में 8.5% था, एंड इट इज इंक्रीज्ड टू 9.5% इन Q1 FY23. That is the main reason is because in the month of June we have seen some stabilization in the prices, so 100 bips points have gone up. आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स, मोस्ट ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट्स हैव गॉट एस्केलेशन क्लॉजेस.
सो ये एस्केलेशन का जो भी जहां पे भी फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स में एडिक्वेट कुशन बन जाता है जो भी एस्केलेशन के लिए। एंड वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। ये तो फिलॉसफी क्लियर है। fair enough. What are you anticipating FY23 का अंत क्या आपको लग रहा है इस ऑर्डर बुक में जो आपकी करंट 6,900 के आसपास 900 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है उसमें खासा एस्केलेशन देखने को मिल सकता है इन द लास्ट 2 quarters ऑफ द ईयर? हमारा बोर्ड अभी तक गाइडेंस नहीं दिए बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग ग्लोबल पोजीशन एंड पोस्ट मानसून इफेक्ट्स इन द इकोनॉमी। सो अभी तक तो मैं पिन पॉइंटेडली मैं नहीं बता सकता हूँ, बट yes, but if you ask me personally, I think I feel the pace will continue. मिस्टर विजय कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। तो ऑर्डर बुक में पिकअप तो है, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली थी। ऑर्डर फ्लोज कुछ डीले होते हुए दिखाई दिए थे। कंपनी कह रही है बिल्डिंग सेगमेंट और वाटर सेगमेंट, जहां पर इनके सबसे ज्यादा ऑर्डर्स पे काम होता है, वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। आगे कुछ और ऑर्डर्स बैक करते हुए दिखाई देंगे और इनपुट कॉस्ट बढ़ने का फिलहाल ज्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो कॉस्ट पास ऑन होता है, कुछ अपने जो ये डील साइन करते हैं उसमें भी इंक्लूडेड होता है। तो स्टॉक आपके सामने करीब 2-2.5% ऊपर है। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद जायजा लेंगे खिलाड़ियों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में बन रहा है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकारों ने अपने अपने ट्रेड्स दे दिए हैं। अब उनका जायजा लेते हैं कि किसके हाथ क्या ट्रेड है और कितना फायदा उनके पोर्टफोलियो में दिख रहा है। स्वाति के साथ शुरुआत करेंगे। एक जगह वैसे स्वाति ने खाली रखी है, लेकिन एक ट्रेड कैरी किया। कमिंस 1330 का टारगेट, 1180 का स्टॉप लॉस। उनो मिंडा नया ट्रेड है, 610 का टारगेट, 555 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स आप देखेंगे स्क्रीन पर आ रहे हैं, जहां पर उनो मिंडा 0.44% तक का योगदान दे रहा है, 0.39% ड्रैग कर रहा है कमिंस का स्टॉक। अरुण मंत्री ने एबीबी जोड़ा 3330 के टारगेट के लिए, 3080 स्टॉप लॉस है। जेके पेपर जोड़ा 435 के टारगेट के लिए, 370 स्टॉप लॉस है। बीएसई कैरी करे 662 के टारगेट के लिए। रिटर्न्स देखिए, बीएसई 0.81 जोड़कर दे रहा है, नियरली 1% की बढ़त वहां पर। आधे % का रिटर्न जेके पेपर देता हुआ एबीबी भी 0.08% के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है। और अब रुचित का पोर्टफोलियो देखेंगे तो हाइकल और जुबलेंट इनग्रेविया कैरी किया। जुबलेंट इनग्रेविया का 580 टारगेट, 370 हाइकल का टारगेट। श्री रेणुका इन्होंने नया जोड़ा है 69 के टारगेट के लिए, 57 स्टॉप लॉस है। जुबलेंट 3.5% कमा कर दे रहा है, लगभग 1.5% की कमाई हाइकल कर रहा है, लेकिन श्री रेणुका इस समय थोड़ा ठंडा है, इसमें बढ़त नहीं आई है इनके जोड़ने के बाद। रिटर्न्स की हाल आपके सामने। अब कंपटीशन इंटरेस्टिंग हो रहा है। स्वाति है 7.25% के रिटर्न से आगे, 5% के रिटर्न्स है रुचित के और 2.5% से ज्यादा के रिटर्न्स है अरुण मंत्री के। ये है ताजा हाल। जो भी अपडेट होगा वो उसकी जानकारी हम आपके हाथ जरूर रखेंगे। टिकर पर फ्लैश भी होगा वो तमाम ट्रेड। चलिए लेंगे इजाजत आपसे। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।